हु इज दिस पर्सन? इस्माइल हानिये। कौन है ये? हमास का चीफ, द बॉस ऑफ हमास टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हैज बीन किल्ड। ओके, इस्माइल हानिये, हमास, पता है आपको हमास? डोंट टेल मी, नहीं पता। व्हाट इज हमास? सो द पैलेस्टीनियन टेररिस्ट ग्रुप जिसने अटैक किया था इजराइल को 7 अक्टूबर 2023 को, जिसके बाद इजराइल ने रिटेलिएट करते हुए करीब 40,000 पैलेस्टीनियंस गाजा एरिया में मार दिए हैं। नाउ द लीडर ऑफ दिस हमास टेररिस्ट ग्रुप वाज इस्माइल हानिये, वन ऑफ द रिचेस्ट टेररिस्ट्स इन द कंट्री, इन द वर्ल्ड, एंड ही वाज लिविंग इन कतर। जब तक कतर में थे सेफ थे। कतर एक अमेरिकन अलाय है, इजराइल भी एक अमेरिकन अलाय है, तो एक अमेरिकन friendly country will not go into Qatar, another American friendly country, and launch an attack on their territory, right? Because उससे फिर कतर भी नाराज होगा कि how can you enter my country and kill people। तो ये अभी गए थे ईरान, यही गलती होगी, राइट? एंड इनको पता ही होगा कि ये मर सकते हैं, ऐसा नहीं हो सकता इनको पता ही ना हो। ये गए थे ईरान, ईरान में नए राष्ट्रपति चुने गए। Yes or no? We discuss that। ईरान में नए राष्ट्रपति चुने गए हैं, पेजेश्कियन, राइट? एंड उनको बधाई वगैरह इन्होंने दी, गले मिले, नारे लग रहे थे डेथ टू इजराइल। अगली सुबह होने से पहले इनको मार दिया इजराइल ने। एंड इजराइल ने तो पब्लिकली यही कहा था कि हम तो सभी लीडर्स को मारेंगे। नॉट ओनली दिस, रिसेंटली इजराइल इज गोइंग इनटू मल्टीपल कंट्रीज and killing the people who belong to Houthis, एक टेररिस्ट ग्रुप है, शिया टेररिस्ट ग्रुप है। ईरान इज ऑल्सो शिया कंट्री, शिया एंड सुन्नी मुस्लिम फैक्शंस होते हैं। तो दो हिस्सों में दुनिया बटी हुई है, शिया कंट्रीज एंड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का लीडर कौन है? कौन है? ईरान। एंड हु इज द लीडर ऑफ सुन्नी कंट्रीज? इट इज Saudi Arabia. So now Houthi is one terrorist organization, like claimed by some people terrorist organization, कुछ कहेंगे कि ये फ्रीडम स्ट्रगल कर रहे हैं। तो ये यमन में है। यमन आपको याद है? प्लेसेस एंड न्यूज सीरीज जो यूट्यूब पे है उस पे बहुत अच्छे से दिखाया था, बाबल मंडीब के पास, राइट? एग्जैक्टली। यमन के ऊपर कंट्री कौन सी है? ओमान। ओमान इज द कंट्री देयर, राइट? तो यमन में सिविल वॉर चल रही है और उसमें एक फैक्शन है हूदी टेररिस्ट ग्रुप बैक्ड बाय ईरान। देन लेबनान कंट्री है, ये किसके पास है? लेबनान, इजराइल के पास है, राइट? अगेन ये भी प्लेसेस एंड न्यूज में दिखाया हुआ है। लेबनान में हिजबुल्लाह नाम की एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, अगेन अ ग्रुप, शिया मुस्लिम फैक्शन, हूदी, हिजबुल्लाह, हमास, ये सुन्नी है, पैलेस्टीनियन अरब है, लेकिन देयर इज आल्सो गेटिंग सपोर्ट फ्रॉम ईरान बिकॉज इजराइल के खिलाफ है, विच इज अ जूइश कंट्री। सो बेसिकली धर्म यहां पर बहुत बड़ा फैक्टर है, राइट? अब देखो हिस्टोरिकली क्रिश्चियंस ने जूस को मारा है ना। आज लड़ाई किसके साथ चल रही है? जूस की, मुस्लिम्स के साथ, राइट? एंड दे लेफ्ट यूरोप to create their own country in Israel because they were getting persecuted by Christians. Now Christians are supporting them. So what is going on? Isn't it? So इसलिए some people question that is religion serving any interest? The organized religion we are talking about, not spiritualism, right? अब ये देखो ये सब चल रहा है। अब what Israel is doing, it is going out into Lebanon, into Yemen, जहां पर भी इनके लीडर्स होंगे, ईरान के लीडर्स होंगे, ईरान के मिलिट्री ऑफिसर्स, जब मौका मिलेगा उनको मार देगा। एंड दैट इज व्हाट ईरान, दिस इजराइल हैज बीन डूइंग। एंड नाउ देयर इज अ चांस दैट दिस कैन बिकम एन ऑल आउट वॉर, बिकॉज ईरान की टेरिटरी में जाकर ईरान का एक फ्रेंड वाज आल्सो द चीफ ऑफ हमास, उसको मार दिया गया। नाउ हमास इज सेइंग दैट वी आर गोइंग टू टेक रिवेंज। ईरान इज सेइंग दैट इजराइल ने अपनी पनिशमेंट बना ली है, इज व्हाट
Iran's statement is, right? So this region, West Asia, is dangerously close to an all-out war, right? A very nice analysis, 100% आपको ये रीड करना है. आपको जितना समझ में आए उतना तो is going to benefit you. You will try to understand, talk to your friends or ask me tomorrow कि ये हिस्सा हमें समझ में नहीं आया, बट ये समझना बहुत जरूरी है. इंटरनेशनल रिलेशन के ये सारे कॉम्प्लेक्स डायनेमिक्स समझते हुए कई महीने लग जाएंगे. What happened to all those peace talks? Exactly. Right. ये सारी कंट्रीज वर्ल्ड वॉर करवा के रहेंगी. चलिए अब देखो यहां पे इंडिया की नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी कैसी लगती है आपको? वी आर लिविंग इन पीस, इजंट इट? हमें डर नहीं है हमारे शहर पे बॉम्ब गिर जाएगा. इसराइल के तेल अवीव के ऊपर भी अटैक हो जाता है. समटाइम्स सम स्टेडियम इज बॉम्ब्ड, कभी हॉस्पिटल, कभी चिल्ड्रन स्कूल. वी आर लिविंग इन सच पीस बिकॉज हमें इन फैक्शंस का हिस्सा ही नहीं बनना था.